and welcome back on our YouTube channel Ox Arya Online Classes. सो डियर व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो छोटी आंत होती है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका लेंथ क्या होता है। ठीक है, वो कहाँ स्थित होता है। तो यहाँ देखिए, छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो लेंथ होता है वो 6 से 7 मीटर होता है। अगर फीट में बात करें तो इसका जो लेंथ होता है 20 फीट होता है। ठीक है, यानी ये छोटी आंत जो होती है ये लंबाई में बड़ी आंत की अपेक्षा थोड़ा बड़ी होती है। लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये है हमारा लिवर। ठीक है, ये लिवर है और ये जो होता है स्टमक होता है, और स्टमक से ही जुड़ा हुआ रहता है हमारा जो ये छोटी आंत की जो पहला भाग है वो। ठीक है, यानी ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सब क्या है, छोटी आंत है। गुच्छा के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ये जो होता है छोटी आंत लंबाई में बड़ी आंत की अपेक्षा लंबी होती है, लेकिन इसका जो पतला ये होती है, जो छोटी आंत होती है ज्यादा पतली होती है। ठीक है, और ये जो होती है इसकी जो लेंथ होता है वो बड़ी आंत से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ से बढ़ाना है। हाँ देखिए, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, सॉरी यहाँ बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग अमाशय से और नीचे वाला जो भाग होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। यानी हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो होता है लंबाई में बड़ी होती है, यानी ये जो बड़ी आंत है उससे तो लंबाई में बड़ी होती है। और इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो अमाशय से यानी स्टमक से, और जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ये जो है क्या है, हमारा स्टमक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अमाशय। यानी ये ऊपर वाला इसका भाग जो होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो नीचे वाला भाग है वो हमारे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ देखिए, अधिकतर पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण होता है आंत के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो अधिकतर भोजन का, फूड का जो डाइजेशन होता है हमारे आंत में ही होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं, चबाते हैं, उसके बाद एसोफेगस जो पाइप होता है उसके द्वारा जो भोजन होता है हमारे स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में क्या होता है, 2 से 3 आवर हमारा भोजन जो होता है वहाँ रहता है, वहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद वो डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से स्टमक से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का जो फर्स्ट वाला भाग होता है उसमें जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जो आंत होता है उसमें ये जो बिलाई, यानी पहले जानेंगे कि विलाई क्या है। ठीक है, यानी छोटी आंत के अंदर क्या होता है, उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो होता है ना उंगली के समान, यानी इस टाइप की जो संरचना पाई जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं विलाई। ठीक है, विलाई के अंदर क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां होती है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को, यानी अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिएगा, जैसे कि है हमारा विलाई। ठीक है, ये जो होता है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो आकार है यानी जो शेप है उंगली के जैसा है, और इसके अंदर ये जो है वो ब्लड वेसल्स है, यानी रक्त वाहिनियां है। इसी के द्वारा क्या होता है, हम लोग जो फूड डाइजेशन होता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो बिलाई होता है वो क्या करती है, ये विलाई क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, और अब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, और इसके अंदर जो क्या उपस्थित होता है, हमारा ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां क्या में भेज देता है जो न्यूट्रिएंट्स होता है, और रक्त वाहिनियां में क्या होता है, यानी पूरे शरीर में हमारे ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो विलाई होता है इसकी संख्या जो होती है हमारे शरीर में लाखों करोड़ों में होती है। ठीक है,
वोट काम ही नहीं कर रहा। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है, विलाई का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है, यहाँ पे इसका जो मुख्य कार्य भोजन का एब्जॉर्प्शन करना होता है। यानी ये जो भोजन होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषित करना, जिसे हम लोग बोलते हैं सोखना। ठीक है, यानी ये जो भी मतलब फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसे क्या करते हैं, जो विलाई होता है जिसका जो शेप होता है उंगली के समान होता है, और ये कहाँ स्थित होता है, हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत के जो आंतरिक सतह होता है, अंदर वाला लेयर होता है, उसमें उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विलाई। और विलाई का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे अवशोषित करना यानी अब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसका ये मेन काम होता है। इसके बाद देखिए यह 0.5 टू 1 मिलीमीटर लंबी संरचना होती है। इसकी जो लंबाई होती है 0.5 से 1 मीटर, लगभग इतनी लंबाई होती है इसकी। ठीक है, और ये लंबी संरचना होती है। इसका जो आकार होता है धागे के समान, जैसे हम लोग का बाल होता है धागे के समान, वैसे ही बाल के संरचना में ये होती है, इतना पतली और छोटी होती है। ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है लाखों में होती है। यह पतले बाल की जैसी संरचना वाली होती है, यानी इसका जो शेप होता है पतले बाल की जैसी होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका अब्जॉर्प्शन करवाती है। यानी ये जो हमारा विलाई होता है वो क्या करता है, इसका जो शेप होता है बाल के जैसा होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन जो होता है क्या होता है, ये जो भी हमारे फूड में प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसको क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करवाती है। अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करवाने का काम करती है हमारा विलाई। ठीक है, यहाँ देखिए ये पतले बाल की जैसी होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करवाती है। ठीक है, यानी ये जो विलाई है इसकी जो संरचना होती है इसे उंगली के समान होती है, और इसकी संख्या हमारे बॉडी में लाखों में होती है। और ये क्या करती है ना, हमारे शरीर में जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका अब्जॉर्प्शन करती है, यानी अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषित करती है। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ये विलाई है इसकी संरचना इस टाइप की, यानी उंगली के समान इसकी संरचना है। ठीक है, यानी हमारी ये जो है स्टमक है, और स्टमक जो होता है वो क्या होता है, स्टमक से ही हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है, यानी हमारे अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद उसका जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये छोटी आंत के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 में यहाँ पहला है डुओडेनम, सेकंड इज जेजुनम, थर्ड है इलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा डेडुनम। ठीक है, इसका जो आकार होता है ये सी आकार के संरचना वाली होती है, यहाँ पे सी, इसका जो शेप होता है सी के आकार का होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो है स्टमक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, यानी पहला वाला जो भाग होता है वो स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इसी फर्स्ट वाला जो भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डुडेनम। ठीक है, और इसका जो शेप होता है यानी आकार होता है वो सी के आकार का होता है। इसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो यहाँ पे शेप है वो सी के आकार का है। ठीक है, यानी सी के आकार का दिखाई देता है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला भाग होता है, जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है, यानी हमारे अमाशय से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे जो फूड डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो जो भोजन होता है वो अमाशय से डायरेक्टली कहाँ आता है, ये डुओडेनम के द्वारा, यानी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के पहले भाग यानी डुओडेनम जिसको कहते हैं उसमें जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यह भाग क्या करता है, अमाशय से काइम को लेता है और इसको अग्नाशयी रस और पित्त के साथ मिला देता है। ये भाग क्या करता है ना, जो डिओडिनम रहता है इसमें ये क्या करता है, स्टमक से फूड को लेता है, यानी जो भी फूड जो होगा, जो काइम होगा, यानी काइम क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं फूड यानी ग्रहण करते हैं, यानी खाना खाते हैं, तो वो पहले कहाँ आता है,